હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર નવા વિડીયોની અંદર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 12 વિષય હિન્દી પ્રશ્નપત્ર 2નું વિભાગ એનું સોલ્યુશન કરીશું. તો ચાલો સોલ્યુશન કરીએ. તો સૌથી પહેલાં વિકલ્પ છે. પ્રશ્ન નંબર 1, मनोहर पुरी को किसने जीत लिया? तो એની અંદર આવશે સી, મલેચ્છોને. प्रश्न नंबर 2, लेखक का मन महीनों से उदास था क्योंकि एनी जवाब आवश्य बी, कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था. प्रश्न नंबर 3, खटका होने पर दरवाज़ा खोला तो कुत्ता खड़ा था. एनी अंदर आवश्य सी जवाब, कुत्ता खड़ा था. प्रश्न नंबर 4, पंडित आलूपीदीन ने हंसकर कहा. एनी अंदर आवश्य सी जवाब, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते. प्रश्न नंबर 5, राम का मुकुट इतना भारी हो उठा है कि. एनी अंदर आवश्य जवाब सी, राम उस बोझ से करा उठते हैं. प्रश्न नंबर 6, लेखक अपने पुश्तैनी मकान में हमेशा कहाँ बैठते थे? तो एनी अंदर आवश्य डी, दालान में. प्रश्न नंबर 7, आयोनियम और रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो एनी अंदर आवश्य पिता पुत्र का. सी जवाब आवश्य पिता पुत्र का. प्रश्न नंबर 8, दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में कहाँ जगह मिली? तो एनी अंदर आवश्य बी, यात्रियों के पास. रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ मिलाकर लिखिए. प्रश्न नंबर 9, कारतूस. तो एनी अंदर आवश्य शहादत अली. प्रश्न नंबर 10, नमक का दारोगा. तो एनी अंदर आवश्य बदलू सिंह. प्रश्न नंबर 11, सुभाष बाबू का किससे संघर्ष हुआ? तो ब्रिटेन की जो सरकार है उससे सुभाष बाबू का संघर्ष हुआ था. प्रश्न नंबर 12, रेडियम का सहोदर कौन है? तो रेडियम का सहोदर हीलियम धातु है. प्रश्न नंबर 13, एक मिनट विद्यार्थी मित्रों. प्रश्न नंबर 13, कंपनी का हुक्म क्या था? तो एनी अंदर आवश्य जवाब ने अंदर आवश्य कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए. एक मिनट विद्यार्थी मित्रों. प्रश्न नंबर 14, गांधी जी ने किसे अन्याय माना? तो एनी अंदर आवश्य सिक्रम में गांधी जी की बैठक अंदर थी, पर जब सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया उनकी बैठक पर अंदर बैठा और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल में बैठा दिया तो गांधी जी ने इसे अन्याय माना था. प्रश्न नंबर 15, मोटा प्रश्न. एक 2-3 वाक्यના પ્રશ્નો છે. लेखक ने पुराने घर बेच देने का विचार क्यों किया था? तो एनी अंदर आवश्य जवाब, लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे. मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे. अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था. इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया था. प्रश्न नंबर 16, सोमा बुआ पिछले 20 सालों से कैसा जीवन जीती थी? तो सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा तो पति पुत्र के वियोग में घर बार छोड़कर त्रिस्वार्थी हो गए. घर में कोई और था नहीं. इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकाकीपन का जीवन जी रही थी. प्रश्न नंबर 17, बुद्ध मुंशी जी की क्यों फूले न समाये? तो एनी अंदर आवश्य मुंशी जी की पुत्र अच्छे सकून से घर से चले थे. जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई. अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय. बुद्ध मुंशी जी को जब ये सुखद स्वाद मिला तो वो फूले न समाये. प्रश्न नंबर 18, कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया? तो एनी अंदर आवश्य जवाब, घुड़सवार वजीर अली ने कर्नल के खेमे में घुसकर
वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उसे 10 कारतूस हासिल कर लिए। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर घोड़े पर सवार होकर भाग गया। यह देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। प्रश्न नंबर 19, सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? तो एनी अंदर जवाब आसे सुवर्णपुरी से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के बनों का लगकर दोनों के बीच से गुजरता था। यह रास्ता मनोहरपुरी की ओर मुड़ता था। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે 7-8 વાક્યવાળા જે મોટા પ્રશ્નો છે એનું આપણે जवाब सॉल्यूशन करीશું। प्रश्न नंबर 20 છે, जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना पश्चाताप अंधानुकरण का एक नमूना है। वह कहते थे कि जन्मदिन की बधाई देनी है तो उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग झोपड़ों में रहते, सुविधाओं से वंचित हैं और जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है। वे लोग जो रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं और एक साल और खींच ले जाते हैं, मरते नहीं। जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। कहीं कहीं तो जन्मदिन का अभिनंदन करना धंधा भी होता है, पैसा जमा होता है और खाया जाता है। ऐसे जन्मदिन अभिनंदन का कोई अर्थ नहीं है। छेल्लो प्रश्न है 21मो, सुभाष बाबू ने गाँव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुश्शंका होने लगी। इसी बीच से गांव रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आपनो अहींया विभाग ए जे छे पूरो थाय छे। अने जो तमे चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करजो अने एवा ज विडियो आपणे नेक्स्ट विडियोनी अंदर लई आवशुं। थैंक यू वेरी मच। फरी एकवार बीजी विडियोमां मळीशुं।